इस साइकिल को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये वो पीरियड है जब आप पैदा हुए थे और पैदा होने से लेके ये पीरियड है जहां पे मोस्ट प्रोबेबली लोगों की डेथ हो जाती है 80 साल। और इस साइकिल के अंदर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि अपने 20 साल से लेके अपने 60 साल तक ये सारा पीरियड जो है, ये सारे साल जो हैं, ये सिर्फ वीकेंड्स के लिए जीते हैं। सिर्फ इसलिए जीते हैं कि वीकेंड आएगा, छुट्टी आएगी और मंडे वाले दिन एक डेड बॉडी की तरह ऑफिस जाते हैं। 20 साल से बच्चा शुरू होता है और 20 साल से शुरू होता 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 60-65 साल तक वो अपनी जिंदगी का मेजर पीरियड, ऐसा पीरियड जो उसकी बूम का पीरियड है, वो सारे का सारा अपनी जॉब को दे देता है, ऐसी चीज पे दे देता है जो वो दिल से करना नहीं चाहता। तो आपकी जॉब असल में आपकी पूरी की पूरी लाइफ को सक कर रही है आप में से। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी जॉब्स कर रहे हैं वो उसमें हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है वो अपनी जॉब्स के अंदर, और सिर्फ पे चेक के लिए वो जाते हैं और वो छोड़ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम जॉब छोड़ देंगे तो हमारी इनकम कम हो जाएगी, हमारे बिल पे नहीं होंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी जॉब पे सैलरी बढ़ती जाती है, 20 पे शुरू करते हैं तो थोड़ी सी होती है, जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके बिल भी बढ़ते जाते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाती है आपसे। क्या ही हो कि अगर आप एक दिन सुबह को उठें और आप कहें कि नहीं, आज से मैं ये नहीं करूंगा, तो आज से मैं अपनी जिंदगी गुजारने का कोई और तरीका ढूंढूंगा, इनकम कमाने का कोई और रास्ता तलाश करूंगा। और उस दिन आप जब ये फैसला कर लेंगे तो आप ये जो रफू चक्कर है ना 20 से लेके 65 तक का, इससे निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग जॉब के अंदर तो इसलिए जीते हैं कि हम 20 से लेके 65 के बाद रिटायर होंगे और फिर लाइफ को जीना शुरू करेंगे, कुछ पीरियड रिटायरमेंट की लाइफ जीना शुरू कर देंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग, खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर, 60 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहते। 60 उनकी मैक्सिमम लाइफ की एज है। कुछ लोग 65 तक चले जाते हैं, तो उसके बाद जिंदगी बचती नहीं जीने के लिए, और आप बार बार वही काम करते जाते हो जो आपको दिल नहीं कर रहा आपका करने का। क्या हो कि अगर आप अपनी थोड़ी सी कुर्बानी दे दें, अपने लाइफस्टाइल की थोड़ी सी कुर्बानी दे दें, अपने जो आप स्पेंडिंग करते हो उसकी थोड़ी सी कुर्बानी दे दो और ऐसी लाइफ जियो जो आप असल में जीना चाहते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छा लगता है जॉब करना, जिन्हें पसंद होता है जॉब करना, जो बड़े शौक से जाते हैं। वो अपने एम्प्लॉयर के लिए भी वैल्यू ऐड करते हैं, अपनी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करते हैं, हैप्पी रहते हैं, और ऐसे लोगों की एम्प्लॉयर को भी जरूरत होती है। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के जरा बताएं कि आप उन लोगों में से हो। 98% लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते। जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें थोड़ा सा नंबर ज्यादा होता है सेटिस्फैक्शन का। जब जैसे जैसे हम एशिया की तरफ आते जाएं, क्योंकि कल्चरल डिफरेंट है, तो लोगों का अपनी जॉब के ऊपर वो मजबूरी से जाते हैं, खुश होके नहीं जाते अपनी जॉब के ऊपर। तो कुछ लोग आपको बताते हैं कि 20 पे जॉब शुरू करो, 2-4 साल जॉब करो, उसके बाद फिर आप अपना बिजनेस शुरू कर लो। ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि दोनों माइंडसेट डिफरेंट है। जो जॉब की मेंटालिटी है और ये जो बिजनेस की मेंटालिटी है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों एक डिफरेंट डायरेक्शन में है। एक मशरिक है तो दूसरा मगरिब है। 3 साल आप जॉब के ऊपर रह जाओगे, पे चेक मेंटालिटी पे आप चल जाओगे। आपके लिए बिजनेस करना तकरीबन क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है। बहुत ही कम लोग हैं जो उस पीरियड में बिजनेस कर लेते हैं, जो वो मेरा 40% का रूल अपनाते हैं। वो कुछ लोग हैं जो शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी इकट्ठी कर लेते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होते हैं, जिसमें टाइम लगता है। लेकिन राइट टाइम क्या है कि उसी दिन ही आप शुरू करो। अच्छा, मसला सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होता, मसला ये खत्म यहां से शुरू होता है और खत्म यहां पे भी नहीं होता, यानी आपके 60 पे खत्म नहीं होता। मसला यह है कि जो 20-30 ईयर में जो आपके बच्चे होंगे, क्योंकि आपकी मेंटालिटी जॉब मेंटालिटी है, तो आप अपनी बच्चों को भी यही लेसन दोगे, बच्चों के अंदर भी जॉब मेंटालिटी ही डालोगे। तो ये जो प्रोसेस जो आपने 20 पे शुरू किया, ये 60 पे आपने तो सोचा था एंड हो गया, लेकिन ये आपकी औलाद की शेप में वो आगे से आगे कई जनरेशंस तक ट्रांसफर होता जा रहा है। अब जरा गौर करें कि यहां पे आप मैक्सिमम 80 साल जी लिया, यहां पे आपकी बर्थ हुई, ये पूरा पीक पीरियड आपने अपनी जॉब पे गुजार दिया। तो जरा गौर से मुझे बताएं कि आपने जिंदगी को जिया कब, अपनी मर्जी से कब चले। बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को बुलाते हैं ओए कह के, या वो जब इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना अपने एम्प्लॉई को, तो वो बताते हैं ये मेरा नौकर है, मेरा नौकर है ये। वो ये भूल जाते हैं कि असल में आप भी किसी के नौकर हैं। आप जिन कस्टमर्स के लिए काम कर रहे हो, आप उनके नौकर हो, लेकिन वो बताते हैं कि ये मेरा नौकर है, ये मेरा मुलाजिम है। और कभी नहीं सोचा उन लोगों ने कि जो बंदा जॉब नीचे कर रहा है, उसकी इज्जत नफ्स के ऊपर कितना बड़ा तमाचा है ये जो मार रहे होते हैं। वो बंदा फिर कैसे काम करेगा उन लोगों के लिए, कैसे मेहनत के साथ दिल लगा के काम करेगा, क्योंकि रिस्पेक्ट का कल्चर नहीं मिलता। अच्छा, ये जो बातें मैं करता हूं ये सब के लिए नहीं। कुछ लोग तो जॉब के लिए फिट हैं, वो अपने एम्प्लॉयर के लिए भी फिट हैं, लेकिन मोस्टली लोग अपने एम्प्लॉयर के लिए भी लायबिलिटी हैं, वो अपनी लाइफ के लिए भी लायबिलिटी हैं, अपनी फैमिली के लिए भी लायबिलिटी हैं, क्योंकि वो मर चुके हैं। वो इधर 20 पे शुरू करके 2-3 साल देख के इधर मर चुके हैं। उसके बाद उनका मुर्दा जिस्म धकेल के इधर तक लेके जा रहे हैं, विद दी होप कि कभी हम रिटायर होंगे, कभी हम अपना कुछ करेंगे, या कभी हमारी औलाद बड़ी होगी तो हमारी इस चक्कर से हमारी जान छूटेगी। लेकिन वो टाइम कभी नहीं आएगा दोस्त। क्यों आएगा वो टाइम? आपकी औलाद आपको क्यों फीड करेगी जब आपने अपने आप को फीड नहीं किया, जब आपने अपनी ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखा, तो कोई आपकी ख्वाहिशात का ख्याल क्यों रखेगा? आज से अगर आप ये सोच लें कि मैं इस रफू चक्कर से निकल जाऊंगा, अगर आप उन लोगों में हैं, उन लोगों में जो कि रोज मंडे वाले दिन डेड बॉडी लेके जाते हैं और वीकेंड पे हैप्पी आते हैं और सिर्फ वीकेंड के लिए जीते हैं, अगर आप उन लोगों में शामिल हो तो आज से ये फैसला कर लो कि मैं छोड़ दूंगा। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कभी हुआ जहां पे एम्प्लॉय ने निकाल दिया, कभी उनकी रोटी पानी बंद हुई? नहीं हुई ना बंद, आपकी भी नहीं होगी। ये सिर्फ आपके माइंड के वहम है, आपकी ओवर थिंकिंग है। इंसान को अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी हैं कि वो अपना एक्शन प्लान चेंज कर सकता है, चीजों में रास्ता निकाल सकता है, और वो करो जो आपको पसंद है। बिजनेस पसंद है, बिजनेस करो। प्रॉपर्टी का काम पसंद है, प्रॉपर्टी का काम करो। स्टॉक मार्केट पसंद है, स्टॉक मार्केट करो। पढ़ाना पसंद है, पढ़ाओ।
लेकिन वहां से रिजक कमाओ जो आपकी कैपेबिलिटी है, फिर आप पैसे भी ज्यादा कमाओगे, क्योंकि इंसान वही कमाता है जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो वो होता है वही वो कमाता है। जितनी उसकी स्किल होती है उतना ही वो उसके अंदर कमाता है, और स्किल हाई है सिर्फ उसी चीज के अंदर होती है जिस चीज के अंदर आपको इंटरेस्ट हो, शौक हो, पैशन हो, वो चीज के अंदर। ना कि आप इस रैट रेस के अंदर लग जाओ 20 से और 65 के बाद दुनिया से चले जाओ। मर तो सबने जाना है, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। बिजनेस है, सीईओ है बड़ा, उसने भी जाना है, एक एम्प्लॉई है उसने भी जाना है। लेकिन जितना पीरियड है, क्या हमें उसको इस तरह नहीं गुजारना चाहिए जो हम एक वैल्यू ऐड कर सके सोसाइटी में, एक लिविंग बॉडी की तरह हम गुजार सकें। फैसला, बात फैसले की है, फैसले की बात है। और ओवर थिंकिंग, नेवर 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 एवर एवर ओवर थिंक। जो सोचा है उसको कर डालो, बस करने के अंदर, करने के अंदर, करने के अंदर ही कामयाबी है। सोचने के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। ख्याल रखिए।